अली अशरफ फातमी आरजेडी से, एमआईएम से एक कैंडिडेट है और बीजेपी से अशोक यादव है। देखिए अशोक यादव को देखा ही नहीं है, वो कैसे दिखते हैं। वो जीत के जाते हैं तो आते ही नहीं बेचारे। आपके कहने का मतलब अगर उनका फोटो दिखाया जाए तो आप पहचान लीजिएगा। वो बहुत मुश्किल होगा, बताएगा तो तब मालूम है कि हमारे एमपी साहब है, हमारे ये नेता है, तो मालूम भी नहीं था। हम तो कभी देखे ही नहीं उनको। वो अशोक यादव या तो बैक साइड पीछे गली से आएंगे, चुपचाप जल्दी जाएंगे अपना। आपकी बार मोदी सरकार 400 पार, इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं? लोगों को अब समझ में आ गया है कि इस घड़े में कितना पानी था और कितना जो है झुनझुना था। तो लोग को समझ में आ गया कि सिर्फ आवाज़ था, इसमें पानी वानी कुछ नहीं था। आप जानते हैं अशोक यादव को? हम लोग तो देखा नहीं है भैया, का मतलब है जो है। आज तो दूर दूर तो विकास नहीं हुआ है। हम तो यही कोशिश करेंगे, 3 बार तो अशोक यादव को जिता के देख लिए, एक बार तो हम चेंज करेंगे ना। आरजेडी को भी चांस देते हैं, फातमी साहब को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लालटेन को वोट दे रहे हैं। वो हिंदू हो मुसलमान हो उससे हमको मतलब नहीं है, हम आरजेडी को वोट दे रहे हैं। अगर वो विकास नहीं करेंगे तो उनको भी अगले नेक्स्ट टाइम में हटा दिया जाएगा। 15 साल में तो अशोक यादव को दिया ना जी, वो अशोक यादव कुछ काम किया नहीं। पूछ लीजिए किसी से कि अशोक यादव का नामों नहीं जानता है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं इस वक्त दरभंगा लाइव। जो अभी मधुबनी लोकसभा में 20 तारीख को होने वाला है, उसको लेकर के हम लोग ग्राउंड से जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं कि इस बार जो मानसिकता है पब्लिक की क्या है। हमारे साथ है नियाज शेख, उनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आप यहाँ पे आए इंटरव्यू लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा लोगों को, अपने जो मधुबनी क्षेत्र की जनता है उनको मैं, कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में पब्लिक को चाहिए, जो वोटर है, जो मतदाता है, उसको चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अगर कोई बाहर रह रहा है तो वो आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि ये आपको 5 साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। तो उसको जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। दूसरी बात कि मैं जहाँ तक मैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले विधानसभा मेरा पड़ता है और मैं भरवारा का निवासी हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे जो वर्तमान सांसद जी हैं वो बीजेपी के हैं, अशोक कुमार यादव जी। तो उनके बारे में अगर आप पब्लिक से पूछिएगा, पब्लिक का ओपिनियन अगर लीजिएगा, आम जो यंग जनरेशन है उसको अगर पूछिएगा कि आपका सांसद कौन है, तो बहुत लोगों को उसका नाम भी नहीं पता है, बहुत लोग उसका चेहरा भी नहीं जानता है। उसका रीज़न ये है कि वो 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था 2019 में, यहाँ की जनता ने अपार बहुमत से, अपार मत से, लगभग 4 लाख वोट से उनको जो जिताकर सांसद में भेजा था। और वो जीतने के बाद जब यहाँ से गए तो सांसद के अंदर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बार भी उन्होंने सरकार से सवाल नहीं किया, अपने क्षेत्र की समस्या को नहीं उठाया। इससे पहले 10 साल हुकुमदेव नारायण जी सांसद थे, उनके ही पार्टी के थे, उनके ही पिताजी 10 साल यहाँ के सांसद रहे और लगातार 15 साल से मधुबनी से जो है बाप बेटा दोनों जो है सांसद रहे। यहाँ की जनता ने उनको जिताकर भेजा है, प्यार दिया है। मधुबनी लोकसभा से जो अभी 3 सीट है, जैसे कि बीजेपी, आरजेडी और उसके बाद एमआईएम, तीनों में से जो है सबसे सफल कौन लग रहा है? और क्या जो एमआईएम बाद में आई है उनको मैदान में उतरना चाहिए? इससे किसका फ़ायदा होगा? इस पे कुछ सवाल जवाब दीजिए, कुछ टिप्पणी कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एमआईएम जो अभी बीच में कूदी है मैदान में, पहले से तो इसका कोई प्लानिंग नहीं था। चुनाव कभी भी लड़ा जाता है तो आदमी पहले से प्लानिंग करता है, पहले से माइंड सेट करता है, लोगों का आपस में बात करता है एक दूसरे से कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें हमको कितना सफलता मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस कोई भी खड़ा हुआ और चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। एमआईएम को वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की बी टीम कही जाती है, इसके इस पे क्या राय? देखिए, इस मैटर पे तो हम नहीं कुछ बात करेंगे, लेकिन जिस सिचुएशन में अभी उन्होंने अपना प्रत्याशी मधुबनी लोकसभा में उतारा है, ये कहीं से भी हमको नहीं लगता है कि अभी मुनासिब था। इससे किसको फ़ायदा पहुंचने वाला है? किस कैंडिडेट को, बीजेपी को या आरजेडी? आरजेडी के अभिनेता हैं मधुबनी लोकसभा से जो खड़े हुए हैं, अशरफ अली फातमी, उनका ही वोट काटा जाएगा। और अब जब वोट कटेगा तो आपको भी पता है कि फ़ायदा किसका होगा। नहीं, सबसे पहली बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी कोई भी होता है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। 12 कैंडिडेट खड़ा है यहाँ पे मधुबनी लोकसभा से। तो 12 कैंडिडेट में जिसको जनता का सबसे ज़्यादा प्यार मिलेगा वो चुनाव जीतेगा। और जनता से मेरा एक अनुरोध भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि यहाँ देखिए, यहाँ परिवारवाद, इस सीट पे परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
मोदी जी परिवारवाद की बात करते हैं, मगर परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 1977 से मधुबनी लोकसभा में 1977 से हुकुमदेव नारायण जी जीते थे। हुकुमदेव नारायण ही जो है ना बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, उसके बाद जो है उन्होंने अपने बेटा को यहाँ से दे दिया। तो परिवारवाद लोगों में बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग समझता है कि बाप बेटा ही क्यों, दूसरा आना चाहिए। तो परिवर्तन होना चाहिए, लोगों का माइंडसेट ये इस बार है कि परिवर्तन होना चाहिए। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हमारे लिए मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, उसको चुना जाए। नहीं, लोकतंत्र में चुनाव जो होता है, नेता को जो आप चुनते हैं तो उसको धर्म को आपको साइड में रख के चुनना होगा। जब जैसे आप धर्म को बीच में लेके आइएगा, आपके यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। उसका रीज़न ही है जिसकी वजह से मधुबनी लोकसभा में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 15 साल से सांसद रहा है मधुबनी का, और मधुबनी लोकसभा में एक भी काम उस सांसद के द्वारा नहीं किया गया है। एक भी काम नहीं किया गया, ना सवाल पूछा। इसलिए आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए कि जो सांसद में, सरकार किसी का भी बनने दीजिए, प्रधानमंत्री कोई भी बने, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से जाएगा वो सांसद में वहाँ पे प्रधानमंत्री के सामने आवाज़ उठाए, आपके क्षेत्र के लिए बात करे कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या, हमारे क्षेत्र में यूनिवर्सिटी खोल के दीजिए, हमारे क्षेत्र में जो है हेल्थ सेंटर खोल के दीजिए, हॉस्पिटल खोल के दीजिए, प्ले ग्राउंड खोल के दीजिए लड़काओं के लिए, युवाओं के लिए खेलने के लिए। तो वो आदमी जो सांसद होगा, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, ऐसे को चुनिए कि पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए। अब ये साहब जो हैं हमारे अशोक यादव जी श्रीमान, ये तो क्षेत्र में भी नहीं आते हैं। दूसरी बात, ये पार्लियामेंट में भी नहीं जाते हैं। जाते भी तो पार्लियामेंट में एक भी सवाल नहीं किया। मैं जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बहुत सोच समझ करके वोटिंग करे। चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।